हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोमाई नर्सिंग हब। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंफ्यूज है कि नॉर्सेट के लिए कौन सी बुक पढ़ें, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं और किस सीक्वेंस में प्रिपरेशन करें। जो भी बुक्स और रिसोर्सेज मैं आज रिकमेंड करूँगी, मैंने या तो पर्सनली यूज़ किया है या उनके बारे में जेन्युइनली फीडबैक मिला है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन है पीआर यादव। अगर आप बिगिनर हो या बेसिक्स वीक है तो डेफिनेटली इस बुक से स्टार्ट करें। इसकी लैंग्वेज सिंपल है और बीएससी जीएनएम के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करा देते हैं। पीआर यादव के 2 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में थ्योरी और कंसेप्ट दिया है, जबकि वॉल्यूम 2 में जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स है, आरआरबी, डीएसएसबी, एम्स, उनके क्वेश्चंस को कवर किया है। प्रोस के बारे में बोलूँगी तो इजी लैंग्वेज, बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है और सेल्फ स्टडी के लिए एकदम परफेक्ट। कॉन्स के बारे में बोलूँगी तो पीआर यादव पढ़ लेना नॉर्सेट क्रैक करने के लिए इनफ नहीं है। एम्स का लेवल काफ़ी कंसेप्चुअल होता है, इसलिए बेसिक्स के बाद एडवांस प्रिपरेशन ज़रूर करें। मेरी सेकंड रिकमेंडेशन है टारगेट है। पर्सनली मुझे लगा कि इसकी लैंग्वेज पीआर यादव से थोड़ी डिटेल्ड है। इसको समझने के लिए कम से कम 2 रीडिंग्स देनी पड़ेगी। गोल्डन टिप, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं और खुद नोट्स बना रहे हैं तो पीआर यादव और टारगेट हाई को साथ में यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, आज आप ओपीजी पढ़ रहे हो, पहले पीआर यादव पढ़ो, उसके बाद वही चैप्टर टारगेट हाई से भी पढ़ो। आप नोटिस करोगे कुछ टॉपिक पीआर यादव में बेटर है, कुछ टारगेट हाई में। दोनों का बेस्ट कंटेंट कंबाइन करके हैंड रिटन नोट्स बना लो। बिलीव में, एग्जाम के लास्ट मंथ में ये नोट्स ही सबसे ज़्यादा काम आएंगे। अभी आप में से ऐसे कुछ होंगे जिनको ये दोनों बुक भी परचेस नहीं करना है, तो दैट्स ऑल्सो फाइन। अगर कोई है जो ये नहीं करना चाहता है तो मेरी थर्ड रिकमेंडेशन है मिशन परिचारिका। मैं ऑनेस्टली बता दूँ, मैंने ये बुक परचेस नहीं की थी। मुझे इसकी पीडीएफ मेरी प्रिपरेशन के लास्ट 2 मंथ में व्हाट्सएप ग्रुप से मिली थी, इसलिए मैं इसे एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं कर पाई। लेकिन जितना भी पढ़ा, ऑनेस्टली बुक का समराइजेशन बहुत ही अच्छा लगा। लैंग्वेज सिंपल है, रिवीजन के लिए एक्सेलेंट है। अगर इस बुक से हैंड रिटन नोट्स बना लो तो बेसिक्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स इसमें भी मिसिंग है, लेकिन कोई भी एक बुक 100% कंप्लीट नहीं होती, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए कंपेयर करते हुए अपने नोट्स इम्प्रूव करते रहो। फाउंडेशन के लिए मेरी टॉप 3 बुक्स यही रहेगी, पीआर यादव, टारगेट हाई एंड मिशन परिचारिका। अब आते हैं कोचिंग रिव्यू के लिए। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो कोचिंग हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग देखकर एडमिशन मत लीजिए, रिसर्च ज़रूर करें। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट प्रिपरेशन में नर्सिंग एक्सपर्ट्स का प्री रिकॉर्डेड बैच लिया था, जो मुझे अच्छा लगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का कंटेंट जेन्युइनली उसमें अच्छा था, नोट्स भी अच्छे थे, कंसेप्ट भी क्लियर हुए। जो मुझे पसंद नहीं आया वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, जैसे कि ओबीजी। एम्स ओबीजी से बहुत डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मेरे बैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेल में कवर नहीं हुए थे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी मुझे कंटेंट इनकम्प्लीट लगा। ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है अब उन्होंने कंटेंट अपडेट कर दिया हो, लेकिन उस टाइम मुझे अराउंड 8000 स्पेंड करने पड़े। फिर भी मुझे जो एक्सपेक्टेशन था वो मुझे मिला ही नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई। इसलिए किसी भी कोचिंग में इन्वेस्ट करने से पहले रिव्यू और डेमो लेक्चर ज़रूर देखना। बहुत से इंस्टीट्यूट डेमोज बहुत अच्छे देते हैं, बट अगर आफ्टर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाते। गोल्डन टिप, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रस्ट योरसेल्फ। गाइस, सच में अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट रखो, लेकिन ब्लाइंडली भी फॉलो मत करो। हर वीक खुद से पूछो,
जो मैं कर रहा हूँ क्या उससे मेरी प्रिपरेशन इम्प्रूव हो रही है, या सिर्फ 5-6 घंटे MCQ सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होता ना भाई। थ्योरी रिवीजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक और हैबिट जिसने मेरी प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेल्प की, जब भी मुझे कोई नई चीज़ पता चलती थी या नया सेंटर ऑफ डिसीज़ पढ़ने में आ जाता था तो मैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ती थी, इमेजेस देखती थी, विजुअलाइज करती थी, मैकेनिज़्म समझती थी और तुरंत शॉर्ट नोट बना लेती थी। उसकी वजह से जब एग्ज़ाम आती थी तो मुझे वापस उस चीज़ के लिए अलग से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिमेंबर, रीड मत करो, विजुअलाइज करो। जब कंसेप्ट इमेजिन करते हो तभी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है, और जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिले उसका शॉर्ट नोट उसी दिन बना लो। मेरा सेकंड रिकमेंडेशन कोचिंग के लिए रहेगा PW नर्सिंग वाला। मैंने उनका कंप्लीट कोर्स परचेस नहीं किया था, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला, और मैंने उनकी यूट्यूब की जो भी सीरीज़ चलती है लाइक नॉर्सेट 8, नॉर्सेट 10 के लिए जो भी उनकी MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ चलती है, मैंने वही लिया था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके प्लेटफॉर्म पर। ऑनेस्टली कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो आप ज़रूर इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो अराउंड 4999 में आई थिंक सो अवेलेबल है। प्राइजेस में कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ये सब मेरा बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिकमेंडेशन रहेगा। मेरा लास्ट रिकमेंडेशन है NCLEX। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। NCLEX की बुक आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपकी थ्योरी एटलीस्ट 2 बार रिवाइज हो गई होगी, नोट्स कंप्लीट हो, PR यादव और टारगेट हाई के दोनों के MCQs प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई हो। मैं पर्सनली NCLEX की थ्योरी नहीं पढ़ पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे एडवांस लगी, मुझे वो समझ ही नहीं आती थी। बट मैंने उसके MCQs अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, 1-2 बार मैंने किए थे। ऑनेस्टली टॉप नॉच है, बहुत कंसेप्चुअल है, एग्जैक्टली एम्स पैटर्न को टारगेट करता है। एडवांस प्रिपरेशन के लिए डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी और ऑनेस्ट रिव्यू। मैं किसी बुक या कोचिंग को प्रोमोट या क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी क्लियरिटी मिले तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप नॉर्सेट की ऑथेंटिक प्रिपरेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टेस्ट सीरीज़ किसकी लेनी चाहिए और कौन सी बेस्ट है उसका डिटेल रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।